ये गांव का नाम नगर नौसा है। उन्होंने मुझसे कहा कि आप आए हैं तो चलिए आपको आपके टोला में लेकर चलते हैं, और वो हमको मुसलमानों को टोला में लेकर चले आए। ये नगर नौसा की तारीखी मस्जिद जिसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये मकान देखिए कितना खूबसूरत और ठंडा ठंडा कूल कूल हो रहा है। मेरे हाथ में आइसक्रीम है इसलिए मैं शरबत से महरूम रह गया, वरना चाची ने हमसे कहा कि चलिए ठंडा पानी चाय वाय और ठंडा शरबत पी के चले। नगर नौसा की गलियों में हमारी गाड़ी फंस गई है तो उसको हम छुड़वा रहे हैं कि उसे हम निकलवा सकें। तो अब हमारी गाड़ी फिलहाल निकल चुकी है। मोहसिनपुर, हिल्सा और डियावा के बाद हम पहुंचते हैं नगर नौसा। ये गांव बहुत ही तारीखी था। इसके बारे में हम लोगों ने किताबों में, घरों में पढ़ और सुन रखा था, लेकिन यहाँ जाने की सबसे बड़ी वजह ये मस्जिद थी जिसकी तस्वीर हमने सोशल मीडिया पर देखी थी। तो चलिए फिर हम आपको लेकर चलते हैं वहाँ। तो कौन सी जगह है ये है नगर नौसा। नगर नौसा की ये इमारत, खूबसूरत सी गली जिसमें हम चलते हुए। और इस गांव की खूबी यह है कि यहाँ पे ज़्यादातर जो मकान है वो पक्के हैं, कच्चा मकान यहाँ पर नहीं है। और कच्चे मकान को देखें तो उसका एक दरवाज़ा, उसका गेट, उसका एक तर्ज इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। लेकिन फ़िलहाल कच्चे मकान कम हैं, गोईठा गोबर। आमतौर पर इस तरह के गांव में हम अक्सर जाते हैं और हमने कई गांव का दौरा भी किया है, कई जगह के वीडियोस आपको पहले भी दिखाए हैं। लेकिन ये गांव और गांव से बिल्कुल जुदा, बिल्कुल अलग था। पहला तो इस गांव के अंदर मार्केट था जो फील करवा रहा था कि ये गांव किसी ज़माने में हब रहा होगा बिजनेस का। इसके अलावा इस गांव में जो ज़्यादातर जो मकान हैं वो पक्का और पुख्ता था, और पुराने भी जितने मकान थे वो भी काफ़ी पुख्ते बने हुए थे। तो इससे ये पता चल रहा है कि ये गांव इस इलाके का एक बहुत अहम मरकज़, एक अहम सेंटर रहा होगा अपने वक्त में। आज भी यहाँ पे काफ़ी घनी और वसी आबादी है। और इसके अलावा इस तरह के गाँव में जाने के बाद फ़ील होता है कि हम जिस भी गाँव में जाएँ, सबका तर्ज, सबके बनाने का जो ढंग है बिल्कुल ही एक जैसा। आपको फ़ील होगा कि सब गाँव सेम ही, एक ही जैसा महसूस होगा, एक ही जैसा दिखेगा। तो सेम यहाँ भी हमारे साथ वैसे ही था। और यहीं से आगे बढ़ते हुए हमें दिखती है वो तारीख़ी मस्जिद जिसे देखने के लिए स्पेशली हम यहाँ आए थे। तो ये मस्जिद का दरवाज़ा बंद था। अभी हम बिहार के एक कदीमी गांव में, जिसे नगर नौसा के नाम से जाना जाता है, वहाँ हैं। तो यहाँ पर हम आपको यहाँ की तारीख़ी मस्जिद दिखाने जा रहे हैं, तो आप बने रहें हमारे साथ। ये नगर नौसा की तारीख़ी मस्जिद है जो फ़िलहाल बंद है। हम इसे खोल के अंदर चलते हैं। तो ये नगर नौसा की तारीख़ी मस्जिद आप देख रहे हैं। ये नालंदा ज़िले के बेसिकली नगर नौसा थाने में ही पड़ती है। काफ़ी कदीमी और बड़ी मस्जिद है जिस तरह से आप इसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं। और इस मस्जिद में गुंबद नहीं है। क्यों नहीं है ये नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इस ज़माने में इसमें कुछ कुछ चीज़ें थी जो यहाँ पे टूट के बिखरी पड़ी हैं। तो अभी हम आए इस गेट से, जिस गेट को आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। जब हम मस्जिद के दरवाजे पर पहुंचे तो हमें इमाम साहब नहीं मिले। तभी हमें वहां पर दो नौजवान मिले। उन लोगों ने कहा कि आप खुद भी मस्जिद के अंदर जा सकते हैं, और इसके बाद हम मस्जिद के अंदर गए। तो अभी हम खड़े हैं नगर नौसा की तारीख़ी मस्जिद में। ये काफ़ी ऊंची मस्जिद है, काफ़ी बड़ी और काफ़ी वसी मस्जिद है जिसका कैंपस आप देख रहे हैं। और इसका तर्ज देख के ये लग रहा है कि ये काफ़ी पुराना है, लेकिन इसमें कोई कतबा नहीं लगा हुआ है, किसी हिस्टोरियन ने इस मस्जिद की तारीख़ नहीं बयां की है। तो इस वजह कर हम इसे नहीं बता पाएंगे कि ये कितने साल पुरानी मस्जिद है। लेकिन इसके अंदर का स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो ये बहुत नायाब है। जैसे इसका मिंबर देखें, ये किस तरह से बेहतरीन खूबसूरत अंदाज में इसे बनाया गया है। इसके अलावा इस मस्जिद का छत देखें, और ये जो सारा इलाका है ये सब देखें तो ये, और जिस तर्ज पे, जिस ऊंचाई पे बनी हुई ये मस्जिद है, उससे ये समझ में आता है कि ये मस्जिद बहुत ही इम्पोर्टेंट अपने ज़माने में रही होगी। और पटना में शाहजहाँ के दौर में जो मस्जिद सैफ खान बनी है उससे इसकी बहुत ज़्यादा मुशाहबत है। लेकिन उस मस्जिद में 5 गुंबद है, इस मस्जिद में एक भी गुंबद नहीं दिख रहा। लेकिन इस मस्जिद में कई बुर्ज वगैरह जो बाद के दिनों में तोड़ दिए गए, टूट गए, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो यहाँ पर है। जिसके बारे में कहा जाता है सन 46 के फसाद में इसे नुकसान हुआ, लेकिन इसके बारे में बहुत ज़्यादा तस्दीक नहीं है। तो आप ये देख रहे हैं ये नगर नौसा की तारीख़ी मस्जिद जिसके कैंपस में हम अभी खड़े हैं। और ये आप देख रहे हैं यहाँ पर। तो ये काफ़ी बड़ी और काफ़ी वसी मस्जिद है। इसका एक हिस्सा है, सामने गेट है, और ये मस्जिद का मेन हिस्सा, और हम सहन में हैं, ये भी मस्जिद का पार्ट है। तो आसपास में अब मुसलमानों की छोटी आबादी होने की वजह कर यहाँ पर नमाज होती है, लेकिन मस्जिद वीरान नहीं है।
इसी वजह कर, वरना आमतौर पर हम बहुत सारी मस्जिद में जाते हैं तो वो वीरान है, लेकिन इसमें नमाज हो रही है और ये बहुत ही खूबसूरत और वसी मस्जिद है जिसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर। तो अब यहाँ से चलने का वक्त आ गया है, तो अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। आपको ये मस्जिद दिखाते हुए हमने आपको बेसिक नगर नौसा जो कस्बा है, जो गांव है, वो दिखाया, लेकिन चूंकि अब हमारे पास वक्त कम है तो हम यहाँ से अब निकल रहे हैं। वैसे भी यहाँ पे हमारे पास लोकल सपोर्ट नहीं है, ना मस्जिद में इमाम साहब हमें मिले, ना ही कोई इंसान मिला, तो जिस वजह कर हम यहाँ पर और मज़ीद चीज़ नहीं दिखा पाए। और ये वो रास्ता है शायद जिसमें इमाम साहब रहते थे, ये खाट है जिसमें जनाजे को ले जाया जाता है। तो फ़िलहाल ये काफ़ी खूबसूरत और नायाब मस्जिद है। मस्जिद के कैंपस में एक कुआं भी है, तो कुआं बता रहा है कि मस्जिद अपने में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस ज़माने की मस्जिद है उस ज़माने में कुआं का होना बहुत ही यूनिक चीज़ होता था। इसके अलावा आप ये देख सकते हैं, अगर ये मस्जिद नहीं होती तो इसे नौबत खाना कहा जा सकता था, लेकिन ये बहुत ही खूबसूरत और वसी मस्जिद है, तो काफ़ी ऊंचाई पर है। और ये आप गेट इसका देख रहे हैं, तो फ़िलहाल अब ये गेट लॉक होता हुआ। तो ये नगर नौसा गांव का कब्रिस्तान है, इसमें एक दो मज़ार ही जो दिख रहा है जो फ़िलहाल पक्का हुआ है इस वजह से, बाकी ये उसकी मस्जिद है और मस्जिद आबाद है, इसमें नमाज होती है, लेकिन मस्जिद जितनी बड़ी है उतनी बड़ी आबादी नहीं, क्योंकि लोग यहाँ से हिजरत करके चले गए हैं। तो आप ये देखें, फ़िलहाल वेल मेंटेन्ड मस्जिद है, लेकिन इसको और मेंटेनेंस की ज़रूरत है। लेकिन इतनी बड़ी मस्जिद छोटे अमाउंट से मेंटेन नहीं हो सकती है, तो इसलिए फ़िलहाल है जो है सो यही है। आप देख रहे हैं ये मस्जिद। चूँकि इस गाँव में हमारे पास कोई लोकल सपोर्ट नहीं था, यानी कोई हमारा जानने वाला नहीं था, इस वजह कर हम खुद से ही पुरानी-पुरानी चीज़ों का वीडियो और फ़ोटो उतारते हुए आगे बढ़ रहे थे। वैसे में हमें एक अंकल मिले जिन्होंने हमें वीडियो बनाते हुए, देखते हुए पूछा कि क्या कर रहे हो? तो फिर हमने उन्हें अपने बारे में बताया और फिर हमने उनसे की बात। आपका शुभ नाम क्या हुआ? अलखनंदन सिंह। अभी हम जिस गाँव में हैं, इस गाँव का नाम क्या है और इस गाँव का थोड़ा-सा इतिहास अगर बता पाएँ जो आपने नगर नौसा, ये गांव का नाम नगर नौसा है। तो इसका क्या कुछ इतिहास है जो आप अपने बुजुर्गों से सुनते आए हैं, उसके बारे में कुछ बताएं। ना भाई, जैसे इस गांव में जब आ रहे हैं तो काफ़ी खूबसूरत खूबसूरत पुराना मकान, और यहाँ पे मस्जिद भी बहुत पुरानी दिखी। तो अंकल ने कहा कि वो हमें एक टोला में ले जा रहे हैं जहाँ पे वो लोग रहते हैं जो मस्जिद में इबादत करने जाते हैं, तो उनके साथ हम लोग चल रहे हैं, वो हमारे पीछे हैं। तो ये नगर नौसा बस्ती है, काफ़ी खूबसूरत, और ये जो पूरा मगह का इलाका है, यहाँ पे ज़्यादातर जो गांव है वो सब एक ही जैसा दिखता है। तो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही वेल मेंटेन्ड और बहुत ही साफ़ सुथरा इलाका है। तो हम हैं अभी फ़िलहाल नगर नौसा में। तो आप नौकरी में थे या खेती ही बाड़ी किया आपने? यहाँ तक लोग के साथ अंदर मुस्लिम है। अच्छा, मुस्लिम मोहल्ला है। कितना घर मुसलमानों का यहाँ पे? 10 घर। अच्छा अच्छा। चाचा जिनका नाम था अलखनंदन सिंह, उन्होंने मुझसे कहा कि आप आए हैं तो चलिए आपको आपके टोला में लेकर चलते हैं, और वो हमको मुसलमानों को टोला में लेकर चले आए। जबकि आजकल लोगों को पता नहीं, आजकल मैं बहुत ख़तरनाक टाइप का ये हो गया हूँ, क्या कहता हूँ उसको, रेशनल इंसान, तो सारा इलाका हमारा ही टोला है। तो बहरहाल, तो यहाँ पे भी हमने लोगों से मुलाकात कर ली और अब मैं जा रहा हूँ वापस अपनी गाड़ी की जानिब। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बड़ा और बहुत ही वसी गाँव है ये। तो अब हम यहाँ से चल रहे हैं। ये देखिए गांव का बहुत ही खूबसूरत मंजर, क्या गांव है, बेहतरीन। ये 1976 का मकान है। तो यहाँ पर इस गांव में खूबी ये है कि इस गांव में ज़्यादातर मकान पक्का है। तो अभी हम डियावा और गए हिलसा और गए मोहसिनपुर, तो वो सारे इलाके में एक चीज़ दिखा कि जितना भी घर है वो मिट्टी का था प्रॉपर, लेकिन इस गांव में ज़्यादातर मकान जो है वो पक्का है। तो वो ये बता रहा है कि यहाँ पर शहरीकरण कितना पहले आ गया था। तो गर्मी का मौसम है काफ़ी, और हम हैं नगर नौसा की गलियों में। तो हम आए हैं इस गांव को घूमने के लिए, इस गांव को देखने के लिए। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं इस गांव में क्या क्या चीज़ें हैं। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पे हमारे लोकल रिसोर्सेज नहीं है, यानी कोई हमारा लोकल अलाई नहीं है जो हमें गांव घुमा सके, सो हमें खुद एक्सप्लोर करना होगा, और हमें इसके बारे में बहुत ज़्यादा खुद मालूम नहीं है, सिवाय उसके कि किताब में इस जगह का नाम का जिक्र मिलता है। और वैसे में हमको एक अजीब सा मकान दिखा, एक अजीब सी जगह दिखी। ये देखें, क्या पता ये क्या है, देखो
रास्ता करेगा क्या? देखो जाकर इसी चल रहा है। क्या। ठंडा वाला। हाँ काफी ठंडी जगह है। यहाँ पे और ठंडा हो गया। जैसे जैसे अंदर आ रहे हैं ठंड बढ़ती जा रही है। इधर क्या। घर अच्छा प्राइवेट प्रॉपर्टी है ये तो ये नगर नौसा की एक और खूबी आप यहाँ पर देख लें। मतलब बहुत ही खूबसूरत मंजर यहाँ पर, जिससे आप देख रहे हैं बाहर बहुत गर्मी 43 डिग्री और अंदर सीधे वो 30 पे पहुंच गया है मामला। और फिर मुझे मिली एक लेडी जो इस मकान की मालकिन थी। ये कोई जमाना के बेटा, ये किनका है। दादा परदादे के पुरनका जमाना के है। अच्छा जमींदार थे वो। हाँ? जमींदार थे। हाँ हाँ, मुखिया जी सूरत मुखिया थे ना। जी जी। हाँ तो परदादे के घर है तो ये हमने के खाली राह में ले लगा। अच्छा अच्छा। घर हमने के अंदर ये रहने बना हुआ है, वो पीछे में दरवाजा है। तो राह से खराब लगा है हमने के अंदर। 200 पट्टीदार के घर। अच्छा अच्छा गोतिया ही में है सारे। हाँ हाँ, दादा के घर। वो बहुत सुंदर है। दादा दो भाई हलते ना। जी जी। तो छोटका के बोलते ना हमार दादा उसमें 5 भाई। अच्छा अच्छा। दो पट्टीदार ही रह गए जी। छोटका सा तो दादाजी का शुभ नाम क्या हुआ आपके। जानकी भगत। जी। जानकी भगत। अच्छा अच्छा। हाँ। तो ये उनका ही मकान है। नहीं बहुत सुंदर मकान है, मजा आ गया। हम अपने जीवन में इतना बढ़िया मकान नहीं देखा है पुराना गाँव में। नहीं नहीं बहुत सुंदर। वो तो एक अलग चीज है, लेकिन जब बना होगा तो ये कितना बड़ा देख रही है, कम से कम 100 फीट है ये लंबाई। तो ये मने ये पीछे वाला के राह ना लेना दे, राह में दे। अच्छा अच्छा। नहीं बहुत अच्छा। तो उन्हीं के खाली आप एकदम करना है, उन्हीं अच्छा के ये आपका मकान है। खाली, हाँ। अब बच्चे सब क्या कर रहे हैं आपके। दोनों बच्चा सर्विस कर कहाँ। एगो बिहार में एगो धनबाद में। अच्छा अच्छा सरकारी नौकरी है दोनों। हम्म, अच्छी बात है, आपका बेहतर। तो सरकारी है ना। अच्छा अच्छा। नहीं बिहार चलिए कोर्ट अच्छी में बात। रहता है। चलो अच्छा। बैठा। न, अब जा रहे गाड़ी हमारी लगी हुई है सर, फिर कभी आएंगे तो जरूर। अच्छा ये तो चला कम से कम शरबत पानी हाँ ना पियो। फिर आज देखिए आइसक्रीम खाते हुए आ रहे हैं। ठीक ना तो बारिश छाड़ा तो हाँ बहुत नहीं यहाँ पे आए तो ठंडा लगा है हाँ, तो। ये तो हाथ ठंडा लगे कर। जी जी। अब क्या अपना ना ठीक लगा, ये नया फैशन वाला लगा। नहीं नहीं हमको तो बहुत पसंद आया। नहीं बहुत सुंदर मकान। पसंद रही कि अच्छा ना लगा, ये एक से नाच दे। कोई नहीं। अंदर आदमी के घर में जी तो जी। पता नहीं है। ठीक है चाची बहुत शुक्रिया धन्यवाद। तो ये मकान देखिए कितना खूबसूरत और ठंडा ठंडा कूल कूल हो रहा है। मेरे हाथ में आइसक्रीम है इसलिए मैं शरबत से महरूम रह गया, वरना चाची ने हमसे कहा कि चलिए ठंडा पानी चाय वाय और ठंडा शरबत पी के चलें, लेकिन हमारी गाड़ी लगी हुई इसलिए अब हम चल रहे हैं यहाँ से, और हमारा होंठ गुलाबी आइसक्रीम की वजह कर हो गया। तो ये नगर नौसा बहुत ही तारीखी और ख़ूबसूरत गांव। तो बेसिकली यहाँ पे बहुत सारी चीज़ देखा, लेकिन उसमें जो सबसे नायाब था वो यही मकान था जिसके अंदर से अभी हम निकल कर आए हैं। तो मिला जुला के काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो अब हमें यहाँ से चलना होगा क्योंकि अब हमारा सफ़र अपने अख्ताम पर है। तो दे हमें इजाज़त। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़। ये मार्केट का इलाका यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है।